तो बाबा बताइए अब क्या करना है? मेरा मतलब मेहनिका को लेकर आप सबने क्या डिसाइड किया है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं अगर वो एक डॉक्टर के तौर पर पेशेंट को लेकर गई तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं, और वैसे भी बोला यहाँ नहीं रहने। लेकिन बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी नौनी तो अभी भी उस लड़के के साथ कांटेक्ट में है। आगे जाके फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वो दिन फिर से मुंबई चली गई तो फिर तो बड़ों लोगों को प्रश्न। क्यों? क्या वो एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें क्या लगता है जया, क्या वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है? अगर वो तिन्नी के बारे में सोचती ना तो इस तरह से हाथ छुड़वाकर ईशान के पास नहीं जाना। देखिए बाबा, बात सिंपल सी है। मैं अपनी बेटी तिन्नी को इस तरह परेशान नहीं देख सकता, तो मैं साफ साफ जानना चाहता हूँ कि आपका डिसीजन क्या है। हमारा जब मेरा और नयनिका का तलाक हुआ था तो आपने नयनिका को यहाँ रोक लिया, उसे रहने दिया। लेकिन अब जिस हिसाब से वो अपनी मनमर्जी कर रही है, तिन्नी परेशान है उसको लेकर, तो मुझे बताइए कि क्या करना है आगे। तो आप क्या उसे यहाँ रहने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे परमिशन देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे कोई परमिशन नहीं देने वाला, किसी कीमत का भी नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं। घर के संस्कार, नियम कानून बड़ों में ऐसे नहीं हो सकते। तो अच्छी बात, फिर उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर चाहे वो हॉस्पिटल क्वार्टर्स में शिफ्ट हो या अपने माँ बाबा के पास। और रही बात तिन्नी की, तिन्नी को मैं और अनका अपने घर में रखें। बिल्कुल। और हमने तो कितनी बार बोला है, पर वो हमारे घर पे रहने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसका मन ही नहीं करता। पता नहीं मुझे इतना डिसलाइक क्यों करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सालों पहले मैं उसके बाबा की लाइफ में आती थी तो मुझसे कितनी नफरत करती थी। अब इन सब चीज़ों का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाबा की लाइफ से उसकी मर्जी के हिसाब से मैं जा तो नहीं सकती। हमारा भी एक बेटा है। हाय गोपाल, अब तक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इतनी बच्ची है, गुस्सा है उसमें ज्यादा, उम्र ही उसकी ऐसी है ना। और फिर ऐसे बच्चे जिनके माँ बाबा अलग अलग रहते हैं, उनका मन थोड़ा ज्यादा विचलित होता है, गुस्सा आता रहता है। तुम्हें तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या तुम मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओगी? तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए मन में।